अली सो गए बिस्तर पर। उधर परवरदिगार ने जिब्रील और मीकाईल से कहा कि हमने तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाया है। कहा हाँ परवरदिगार तूने बनाया है। अच्छा भाई हवाला जहन में रखना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी लिखा है, अल्लामा सालबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी लिखा है, और हवाले और भी हैं, लेकिन ये दो बड़े हवाले थे वो मैंने दे दिए। सो रहे हैं बिस्तर पर, वहाँ पूछ रहा है कि जिब्रील मीकाईल तुम दोनों को हमने भाई बनाया है। कहा कहाँ परवरदिगार तूने बनाया है। कहा तुम में से कोई तैयार है इस बात के लिए कि दूसरे पर कुर्बान हो जाए? जिब्रील तैयार हो कि मीकाईल पे कुर्बान हो जाओ? मीकाईल तैयार हो कि जिब्रील पे कुर्बान हो जाओ? कहा कि परवरदिगार हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम बाकी रहें। कहा अच्छा तुम्हारी ख्वाहिश तो ये है कि तुम बाकी रहो, जरा वो दो भाई हैं, एक गार में एक बिस्तर पे। अला भाई अब जुमला सुनना, अला कुन्तुमा मिस्ला अली इब्न अबी तालिब। जिब्रील काश तुम अली जैसे होते, मीकाईल काश तुम अली जैसे होते। तो फरिश्ता अली जैसा नहीं है तो ये दुनिया के अहमक। बस मेरे अजीज़ों, अच्छा काश तुम मुझसे अली जैसे होते, ठीक है ना? काज अच्छा जाओ जाओ और एक सिरहाने खड़ा हो जाए, एक पैंती खड़ा हो जाए अली के, और पूरी रात उसे मुबारकबाद देते रहो। फरिश्ते आए और पूरी रात उन्होंने मुबारकबाद दी, बखिन बखिन लका यब्न अबी तालिब। अब ये बखिन बखिन से तो तुम बहुत ज़्यादा मानूस हो ना। अब ये जुमला आगे भी सुना जाएगा, लेकिन ये मासूम की ज़बान का जुमला है। मासूम फरिश्ते ने कहा बखिन बखिन लका यब्न अबी तालिब, मुबारक हो मुबारक हो आए अबू तालिब के बेटे। कमाल हो गया, ये बीच में अबू तालिब कहाँ से आ गए भैया? कहाँ से आ गए? कहो बखिन बखिन लका या अली, जैसा कि बाद में कहा गया यब्न अबी तालिब। भाई इसमें भी कोई मसलियत है? इसी बाप ने तो बिस्तर रसूल पर सोने की आदत दिलाई थी। गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अच्छा भाई सुनो, जिब्रील ये आयत भी ले जाओ, रसूल तक पहुंचा देना। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। बंदों में एक बंदा ऐसा है जो अपने नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। मशहूर तरीन आयत है, मेरा कोई सुनने वाला ऐसा नहीं है जो इस आयत से वाकिफ़ ना हो। ठीक, मशहूर तरीन आयत है, वमिनन नास, सूरह बकर की है। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। बंदों में एक बंदा ऐसा है जो नफ्स को बेचता है, सोया हुआ है मगर बेच रहा है। सोया हुआ है मगर बेच रहा है। भाई किसके हाथ बेचता है? अल्लाह के हाथ। नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। आयत है, अपनी तरफ से मैंने एक लफ्ज़ इजाफा नहीं किया। नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। भाई खरीदो फरोख्त तो तुम भी करते हो ना। माल दिया, चीज ले ली, माल उधर गया, चीज इधर आ गई। भाई पूरी तरह तवज्जो करो तो फिर मैं ये कहकर और बात को तमाम कर दूं। भाई खरीदो फरोख्त में क्या होता है? एक ज़माना था बार्टर सिस्टम का, बहुत पुराना, कि उस वक्त कैश नहीं होता था। लोग जिन्स रखते थे, इसके पास आटा है, उसके पास जौ है, उसने आटे को जौ से बदल दिया। बार्टर सिस्टम, हाँ, तबादला जिन्स जिसे कहते हैं। एक ज़माना था। अब यहाँ वही हो रहा है। भाई इधर से नफ्स गया, उधर से मर्जी आई।
जौ मेरा था मैंने आपको दे दिया, गेहूं आपका था मेरे पास आ गया। भाई नफ्स जब बिका तो नफ्स अली का है, गया अल्लाह के पास, और मर्जी अल्लाह की थी, आई अली के पास। अब मर्जी है अली के पास, नफ्स है खुदा के पास। अब जो बैत लेना चाहे वो खुदा से मांगे, और जो मर्जी लेना चाहे वो अली से मांगे। वमिन अन्नास है मैं यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। ये वो बंदे हैं जिन्होंने मर्जी अपना ली। ठीक है ना? याद नहीं है कि हुसैन इब्न अली जब तलवार चला रहे थे और उनकी तलवारों को तोड़ रहे थे रोज़े आशूर, तो आवाज़ आई थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। तो एक जुमले से मैं करबला तक तो आ गया ना। अजीब बात यह है, मैं करबला तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब मेरे पास से बहुत महदूद वक्त है और उस महदूद वक्त में बात को मुकम्मल करना है। अजीब बात कि हज़रत जाफ़र तैयार मशहूर शख्सियत है। तैयार पैगंबर अकरम ने कहा, जब जाफ़र शहीद हुए ग़ज़वा मुता में, तो पैगंबर अकरम ने कहा कि जाफ़र नूर के 2 परों से जन्नत में परवास कर रहे हैं। तैयार के मानी परवास करने वाला। जाफ़र तैयार हुक्म दिया था रसूल ने कि हिजरत कर जाओ। हबशा हिजरत करके चले गए थे। जिस दिन खैबर फतह हुआ है उस दिन जाफ़र तैयार रसूल के पास पहुँचे। पहले आए मदीने से मालूम हुआ कि आप खैबर तशरीफ़ ले रहे हैं, तो जाफ़र तैयार खैबर आए। ठीक, रसूल ने देखा, जाफ़र को सीने से लगाया, बिठा लिया और रोने लगे और अपने साथियों से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बात की खुशी मनाऊं, खैबर के फतह होने की खुशी मनाऊं या जाफ़र के आने की खुशी मनाऊं।